बिस्मिल्लाह। आज हमारा टॉपिक है रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने आज पढ़ना है कि रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसमें आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशन से मुराद ये है कि हम किस तरीके से रूट्स का सम फाइंड करेंगे और किस तरीके से रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। आपको ये भी पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास, जिसकी फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके दो रूट्स होते हैं। आए हम सीखते हैं कि वो दो रूट्स कौन से होते हैं और उनका सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको आज सीखते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड किया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड किया था। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, माइनस बी प्लस एंड माइनस में दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें दो रूट्स हैं और उन रूट्स को हम कह देते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा और द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे मुराद ये है कि इसके अंदर जो प्लस एंड माइनस दिया हुआ है, एक का नाम आप अल्फ़ा रख लेते हैं माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज द फर्स्ट रूट। बीटा, दूसरे का बीटा नाम रख लेते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये दो रूट्स जो हैं हमने इनको नेम लिख दिए अल्फ़ा एंड बीटा। अब सम कैसे इसका फाइंड करेंगे, जो हमारा टॉपिक मैंने बताया अभी, और प्रोडक्ट क्या होता है, तो इनको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका सम फाइंड करेंगे। सम से मुराद ये है कि इनको ऐड कर देते हैं हम रूट्स को। तो एडिंग 1 एंड 2 करेंगे हम, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा सम होगा। तो यहाँ पर सम हम करेंगे ऐसे डिनोट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो इनको सम करते हैं, देख लें एलसीएम 2a जो है दोनों का सेम आ रहा है। एलसीएम हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2a, ये 2a एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 2a हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास ऊपर टर्म जो बचेगी वो आ जाएगी b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस इंटू माइनस माइनस, ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर 4ac। यहाँ पर देखें, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये पॉजिटिव है, और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ये माइनस बी है, ये भी माइनस बी है, दोनों मिल जाएंगे, तो ये माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर इसको कैंसिल कर दें आप, तो रिज़ल्ट आपका माइनस बी डिवाइडेड बाई a आ जाएगा। अगर इस सम को आप गौर से देखें तो ये हमारे पास आया है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो बी क्या है और ए क्या है, इसको देख लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो बी है, दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर मैं दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको लिख कर दे दूँ यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ बी, ये एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए। तो हम यूँ लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन निकला है रूट्स में और कोफिशिएंट्स में, यानी रूट्स को ऐड किया तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रिजल्ट आया। तो इस तरीके से हम सम फाइंड करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ये मेथड होगा रूट्स का सम फाइंड करने का। अब हम इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे। प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड करेंगे हम लोग, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई में इक्वेशन 1 और 2 जो हमने बनाई थी, तो प्रोडक्ट को पी से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद बीटा। तो अल्फ़ा की बच्चों मैंने वैल्यू यहाँ पे लगा दी जो मैंने लटकी थी
माइनस बी स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाई 2a मल्टीप्लाई विद माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये दोनों मैंने मल्टीप्लाई कर दिए आपस में। अब इनका सोल्यूशन बनाता हूँ मैं। आप देखें यहाँ पर ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इसी तरीके से फिर हम नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म होगी उसको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये डिनोमिनेटर में देखें 2a मल्टीप्लाई विद 2a। तो इसको गौर से देखें बच्चे, ये हमारे पास एक फार्मूला था जो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जब दो हमारे पास प्रोडक्ट हो a प्लस बी और a माइनस बी का, तो आप उसको लिखते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको गौर से देखें, ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर, यानी ये सम है और ये उसका डिफरेंस है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इसी फार्मूले के तहत हम यूँ लिख सकते हैं। तो ये देख लें, इसी फार्मूले को फॉलो किया मैंने, ए स्क्वायर जैसे कि तक करते हैं और बी स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हम करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर आया है और यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। यहाँ देखें, ये है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो ये माइनस बी और प्लस कैंसिल कर दें यहाँ पे। यहाँ पर आपके पास जो रिमेनिंग फैक्टर आता है वो है 4ac और नीचे आपके पास है 4a स्क्वायर। तो इसको गौर से देखें, 4 1 ज़र 4, ये भी कैंसिल हो रहा है और एक ए भी आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। आपका जो रिज़ल्ट आया है वो आया है c डिवाइडेड बाई a। अब इस प्रोडक्ट को ज़रा गौर से देखते हैं हम, वो हमारे पास आया है c डिवाइडेड बाई a। c क्या है, a क्या है, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं ax स्क्वायर bx c डिवाइडेड बाई 0। तो यहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इसका रिलेशन ये बनेगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से फिर हम रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यानी मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द रूट्स एंड हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं और उनको सीखते हैं।